हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नाउन क्लॉज के एमसीक्यूज करेंगे। नाउन क्लॉज पर हम पहले लेक्चर कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। नाउन क्लॉज को मैंने पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम नाउन क्लॉज जो टॉपिक है हमारा, उस पर एमसीक्यूज करेंगे। Here is the first question. Which sentence contains a noun clause? कौन से वाक्य में नाउन क्लॉज है? A. She sings beautifully. B. I don't know what she wants. C. The dog ran quickly. D. He is very tall. तो जो सेंटेंस है आपका I don't know what she wants, मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, तो ये आपका जो है नाउन क्लॉज है। तो जो सेंटेंस है आपका आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज है आपका व्हाट शी वांट्स। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस? जो वाक्य है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें क्या फंक्शन है नाउन क्लॉज का, कि क्या वो सब्जेक्ट का काम करता है, क्या वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्या वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है और क्या वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो ए सब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, डी एडजेक्टिव। तो बिलीव आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर वर्ब के बाद है आपका नाउन क्लॉज दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आंसर जो रहेगा आपका बी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज का फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट का है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन क्लॉज है। थर्ड सेंटेंस पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस। आपको इस वाक्य में नाउन क्लॉज को पहचानना है। सेंटेंस है व्हाट ही सेड वाज सरप्राइजिंग। जो उसने कहा वो हैरानी पूर्वक था, मीन्स हैरान करने वाला था। ए व्हाट ही सेड, बी व्हाट वाज सरप्राइजिंग, सी सरप्राइजिंग और डी सैड। तो यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वो है व्हाट ही सेड। वर्ब जो है वाज है, हेल्पिंग वर्ब लगा लो वाज, और फिर सरप्राइजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले है व्हाट ही सेड। तो ये व्हाट ही सेड जो है ये आपका नाउन क्लॉज है। सरप्राइजिंग क्या था? जो उसने कहा। तो जो उसने कहा, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए व्हाट ही सेड। जो सेंटेंस है व्हाट ही सेड वाज सरप्राइजिंग, इसमें व्हाट ही सेड नाउन क्लॉज है। अब चलते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। व्हाट इंट्रोड्यूसेस द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस बिलो। नीचे जो सेंटेंस है उसमें क्या नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है? सेंटेंस है डू यू नो वाई सी लेफ्ट अर्ली। क्या आप जानते हैं कि वो जल्दी क्यों चली गई? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी अर्ली। तो आपका यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है इस सेंटेंस में वो है वाई शी लेफ्ट अर्ली। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वो जल्दी क्यों चली गई? तो वाई से नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वाई ई जो है नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, WHYY, और वाई है आपका ऑप्शन बी में। तो आपका ऑप्शन बी जो है वाई
वो करेक्ट है। वाई इंट्रोड्यूसेस द नाउन क्लॉज इन द सेंटेंस बिलो, करेक्ट आंसर बी वाई। नाउ फिफ्थ वन, इन विच सेंटेंस डज द नाउन क्लॉज फंक्शन एज ए सब्जेक्ट। कौन से वाक्य में नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ए, आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट। बी, वॉट he thinks is irrelevant. C, she knows that he lied. D, they wondered if he would come. तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा जो वाक्य जो है यहाँ पर जो है हम देखेंगे जिसमें कि नाउन क्लॉज का फंक्शन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है। इन विच सेंटेंस डज द नाउन क्लॉज फंक्शन एज ए सब्जेक्ट। कौन से वाक्य में नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो वर्ब से पहले जो नाउन क्लॉज वो देखा जाएगा तो वो बी में है। वॉट ही थिंक्स इज इरेलीवेंट, जो वो सोचता है वो इरेलीवेंट है, यानी उसका रेलेवेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इज जो है इससे पहले है वॉट ही थिंक्स, तो वर्ब से पहले है वॉट ही थिंक्स, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो आंसर रहेगा आपका बी, वॉट ही थिंक्स इज इरेलीवेंट। आपका आंसर बी जो है वो करेक्ट है, वॉट ही थिंक्स इज इरेलीवेंट। सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन क्लॉज। ए, सिंस शी वॉज लेट। बी, दैट शी अराइव्ड ऑन टाइम। सी, ऑल्दो ही रैन फास्ट। डी, बिफोर दे मेट। कौन सा जो नाउन क्लॉज है, तो दैट से जो स्टार्ट हो रहा है, दैट शी अराइव्ड ऑन टाइम, कि वो टाइम पर आई, ये आपका नाउन क्लॉज है। दैट शी अराइव्ड ऑन टाइम, कि वो समय पर आई, तो दैट से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, दैट शी अराइव्ड ऑन टाइम। सेवेंथ वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए नाउन क्लॉज। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है ताकि आप सेंटेंस को नाउन क्लॉज से कंप्लीट कर सकें। ही टोल्ड मी डैश। ए, व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स। बी, टू स्टार्ट अर्ली। सी, रनिंग फास्ट। डी, क्विकली। ही टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया, क्या की सेंस आ रही है। ही टोल्ड मी वॉट, तो वो बताया उसने व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स, कि मीटिंग कब शुरू होगी। उसने मीटिंग के शुरू होने में के बारे में बताया, व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स। ही टोल्ड मी व्हाट, व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स। तो ये जो व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स है वो आपका नाउन क्लॉज है, ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नाउन क्लॉज इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में नाउन क्लॉज का क्या रोल है। द टीचर एक्सप्लेन्ड व्हाट द असाइनमेंट रिक्वायर्ड। टीचर ने समझाया कि असाइनमेंट में क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी। ए, सब्जेक्ट। बी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सी, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। डी, एडजेक्टिव। तो एक्सप्लेन जो है वर्ब है और वर्ब के बाद आपका नाउन क्लॉज है। व्हाट द असाइनमेंट रिक्वायर्ड, मैंने बताया आपको कि वर्ब के बाद यदि नाउन क्लॉज आता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। तो बी आंसर रहेगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द टीचर एक्सप्लेन्ड व्हाट द असाइनमेंट रिक्वायर्ड, तो व्हाट द असाइनमेंट जो है ये नाउन क्लॉज है, वर्ब के बाद है, तो ये नाउन क्लॉज का यहाँ पर रोल रहेगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नाइन्थ वन, विच सेंटेंस कंटेन ए नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। किस वाक्य में नाउन क्लॉज है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ही, द प्रॉब्लम इज वेयर वी शुड पार्क। बी, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। सी, he walked to the store quickly. D, they are playing football. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम
है, क्या प्रॉब्लम है? तो सेंस आ रही है क्या की? तो सीधी सी बात है कि जो सेंटेंस ए है वो आपका यहाँ पर जो है जिसमें नाउन क्लॉज है, और वो नाउन क्लॉज है वेयर वी शुड पार्क। तो हमसे सेंटेंस पूछा गया है कि कौन से सेंटेंस में नाउन क्लॉज है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, द प्रॉब्लम इज वेयर वी शुड पार्क। यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वेयर वी शुड पार्क ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, और यहाँ पर इज आप देख रहे हैं। 10th है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल जॉइन अस। मुझे विश्वास नहीं है कि क्या वह हमें ज्वाइन करेगा। ए एडजेक्टिव क्लॉज, बी एडवर्बियल क्लॉज, सी नाउन क्लॉज, डी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट? इफ़ ही विल जॉइन अस। तो इफ़ ही विल जॉइन अस जो है ये नाउन क्लॉज है आपका। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है कि इस वाक्य में आपको क्लॉज की टाइप को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इफ़ ही विल जॉइन अस ये क्लॉज है, और क्लॉज की टाइप है नाउन क्लॉज। ना तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ना एडवर्बल क्लॉज है, ना इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑप्शन सी नाउन क्लॉज जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने नाउन क्लॉज पर MCQs किए। मैंने आपको हर सेंटेंस को अच्छी तरह से समझाया कि वो नाउन क्लॉज कैसे है। तो यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।